तो आज की वीडियो में हम अपना सेट्स का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और जो बचा हुआ टॉपिक था एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड उसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट बिलोंगिंग टू अ सेट। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ एनी वेरिएबल और वैल्यू ए, यानी कोई वेरिएबल या वैल्यू जिसे हम ए नाम दे देते हैं, इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि वो किसी सेट का एलिमेंट है जिसे हम कैपिटल ए बोल दिए, तो हम उसे बोल सकते तब देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक ग्रीक सिंबल जिसे एप्सिलॉन कहते हैं, जो फ्रेज बिलोंग्स टू को डिनोट करता है। मतलब कि बिलोंग्स टू का मीनिंग होता है को वो रिप्रेजेंट करता है अपने साइन से एप्सिलॉन। ऐसे आप बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन का सिनोनिम है बिलोंग्स टू, तो हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं बिलोंग्स टू की जगह मैथ में। एंड वी राइट ए एप्सिलॉन ए, यानी कि स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए। इसका मतलब होता है ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एंड इफ कैपिटल बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट बी नॉट एप्सिलॉन टू ए, यानी कि बी जो है सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, और उसे रीड करते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ये होता है हमारा एप्सिलॉन का यूज। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। इसे बस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने वोवेल्स का एग्जांपल लिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसी तरीके का एग्जांपल है। इस एग्जांपल में लिखा है इन द सेट वी ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए एप्सिलॉन वी, यानी कि ए जो है वोवेल्स के सेट वी को बिलोंग करता है, क्योंकि वोवेल्स क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। तो ए बिलोंग्स टू वी, यानी कि ए एप्सिलॉन वी, बट एन नॉट एप्सिलॉन टू वी। क्यों? क्योंकि एन वोवेल नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे एन नॉट बिलोंग्स टू वी। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इन द सेट पी ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि एक पी है जो प्राइम नंबर का सेट है, उसमें 3 एप्सिलॉन पी, 3 प्राइम नंबर है, तो वो प्राइम पी को बिलोंग करेगा, क्योंकि प्राइम पी जो है प्राइम नंबर का सेट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 एप्सिलॉन पी, यानी 3 बिलोंग्स टू पी, बट 6 नॉट एप्सिलॉन टू पी। 6 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए वो पी को बिलोंग नहीं करेगा। इसे हम लिखेंगे 6 नॉट एप्सिलॉन टू पी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने 4 पार्ट्स वो किए हैं। तो क्वेश्चन है एक सेट है ए जो है 1 3 5 7 9, रोस्टर फॉर्म में ये सेट है ऑड नंबर्स का 1 to 10 के बीच में। तो ये है 1 3 5 7 9, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। और फिर बोला है इंसर्ट प्रॉपर सिंबल आइदर एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन, यानी कि हमें जो 4 क्वेश्चन के पार्ट हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भरना है एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन का साइन, इस इंफॉर्मेशन को देख के। तो पहला पार्ट है 7 ब्लैंक ए, यानी कि 7 पूछा है कि एप्सिलॉन है और कि नहीं। तो ये 7 क्या इस सेट ए में है? हाँ है, तो हम यहाँ लिख देंगे एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन का साइन भर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 2 ब्लैंक ए, तो क्या 2 इस सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन, इसमें साइन इंसर्ट कर देंगे नॉट एप्सिलॉन की। फिर थर्ड क्वेश्चन है 5 ब्लैंक ए, 5 एलिमेंट है सेट ए का? हाँ है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन का यूज कर देंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है 4 ब्लैंक ए, क्या 4 है एलिमेंट सेट ए का? नहीं है, इसलिए हम यहाँ नॉट एप्सिलॉन का यूज कर देंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको इन प्रॉब्लम से समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन का यूज क्या होता है। यानी कि कोई एलिमेंट जो किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ में साइन है ग्रीक लेटर एप्सिलॉन का, उसे यूज करते हैं। तो ये अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर हो गए। हमने सेट क्या होता है ये समझ लिया, रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को ये समझ लिया,
सेट के सेट बिल्डर फॉर्म को समझ लिया, रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हमने एप्लीकेशन को समझ लिया। तो हम आगे चल के आगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन को मैं समझाकर इस वीडियो में आपको दे दूंगा। हर क्वेश्चन के हर पार्ट को समझा कर मैंने वीडियो में बना दिया है। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी तो इस वीडियो से समझ सकता है। तो आगे हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। उसमें इस क्वेश्चन में 9 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। मतलब कि हमें इसमें जस्टिफाई करना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक सेट है कि नहीं, और है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। क्यों होगा ये सेट? क्योंकि मेरे लिए भी वही मंथ सेम होंगे, आपके लिए वही मंथ सेम होंगे जो लेटर जे से स्टार्ट होते होंगे। जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 मंथ हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक, मेरे लिए भी वही हैं, आपके लिए भी वही होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि फरवरी हो जाएगा उसमें, नहीं। ये 3 मंथ ही हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये सेट है क्योंकि डिफाइंड है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। तो ये सेट है। तो इसका रीजन दे देंगे आप, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज डिफाइंड। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये सेट है? इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ सेट। क्यों ये सेट नहीं है? क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया हर पर्सन के लिए चेंज हो सकते हैं। मेरे लिए कोई और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और होंगे, किसी और के लिए कोई और होंगे। ये फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे, उस पर्सन के इंटरेस्ट के हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये सेट नहीं है। इसका रीजन हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। तो अब तीसरा क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड ये गलत हो गया क्वेश्चन, इसे हम कट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन ये नहीं है, ये देखने में थोड़ी गलती हो गई। थर्ड क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड। तो क्या ये सेट है? तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ सेट। क्यों ये सेट नहीं होगा? क्योंकि जो 11 बेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं। मेरे लिए बेस्ट 11 क्रिकेटर्स कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा, आपके फ्रेंड के लिए कोई और होगा। ये इंटरेस्ट पे ये भी चेंज हो सकते हैं, जस्ट एज सेकंड क्वेश्चन में था। तो ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है, इसलिए सेट नहीं होगा। इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, ये चेंज हो सकता है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो हम पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये सेट है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा यस, इट इज अ सेट। क्यों ये सेट होगा? क्योंकि आपके क्लास में जितने भी बॉयज रहेंगे वो फिक्स्ड हैं, वो किसी के इंटरेस्ट पे नहीं चेंज हो सकते। कि कोई चाहे कि अगर आपके क्लास में 10 बॉयज हैं इसे 9 कर दे अपने इंटरेस्ट से, तो ऐसा नहीं होगा। ये डिफाइंड है, ये फिक्स्ड है। इसलिए कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, या कोई भी यहाँ पे योर, माई, एनी वंस क्लास होता तो वो फिक्स्ड होता, वो सेट होता, क्योंकि वो डिफाइंड है, इसलिए सेट है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है?
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और लेस देन 100 बोला यानी कि 1 से लेकर 99 तक। तो मेरे लिए भी नेचुरल नंबर लेस देन 100 1 से लेकर 99 तक है। आपके लिए भी वही है, आपके फ्रेंड के लिए भी वही होंगे, किसी और टीचर के लिए भी वही होंगे। तो ये एक सेट है, इसका आंसर है यस, इज अ सेट। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड है, फिक्स्ड है, किसी के इंटरेस्ट पे बेस्ड नहीं है। किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से हम चेंज कर दें, 1 to 88 कर दें, नहीं, ये फिक्स्ड है, डिफाइंड है, इसलिए सेट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो क्या ये सेट है? तो इसका आंसर होगा हाँ, यस, इट इज अ सेट। क्यों ये एक सेट है? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई नॉवेल्स हैं, मान लीजिए उन्होंने 100 नॉवेल्स लिखी हैं एज एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए, तो जो उनके नाम होंगे वो सेम होंगे, कोई चेंज नहीं कर सकता। उन्होंने फिक्स कर दिया है मुंशी प्रेमचंद ने। अगर उन्होंने अपने किसी नॉवल का नाम गोदाम रखा है तो उसका नाम गोदाम ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकता कोई। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए एक सेट है। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे 7th। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट सेकंड वीडियो देख रहे हैं, सेट्स का पार्ट 2 से डायरेक्ट देख रहे हैं, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 को देख लें, फिर पार्ट 2 को देखें, क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 को देख के ही पार्ट 2 करें। तो अब 7th के आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, इट इज अ सेट। क्यों ये सेट है? ऑल इवन इंटीजर्स क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल हों। इवन वही नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों। तो -2, -4 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, मेरे लिए भी वही होंगे, आपके लिए भी वही होंगे, आपके टीचर के लिए भी होंगे, आपके फ्रेंड के लिए भी वही होंगे। ये चेंज नहीं होंगे, इवन इंटीजर्स चेंज नहीं होंगे, सबके लिए सेम रहेंगे। ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये कलेक्शन एक सेट है। तो हमारा 8th क्वेश्चन आता है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इसका आंसर होगा यस, इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर काउंट करेंगे तो मेरे लिए भी वही होंगे, आपके लिए भी उतने ही होंगे, और आपके फ्रेंड के लिए भी उतने होंगे। वैसे अगर आप मिसलिनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को इंक्लूड ना करें, तो टोटल इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में 48 क्वेश्चन हैं। काउंट करके देख लीजिए, आपके लिए 48 होंगे, मेरे लिए 48 होंगे। अगर आप मिसलिनियस एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं तो इस चैप्टर में 64 क्वेश्चन हैं। तो ये कलेक्शन फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता, इसलिए एक सेट है। ये 8th क्वेश्चन है। अब हम बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन हमारा कहता है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या ये सेट है या नहीं? तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ सेट। क्यों ये सेट नहीं है? क्योंकि मेरे लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इस दुनिया में कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के लिए कुछ और हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर सिर्फ फ्रेंड का एग्जांपल देते हैं, तो फ्रेंड आपके सबसे क्लोज होते हैं, इसलिए मैं उनका एग्जांपल देता हूँ। तो मेन आपको समझाना है कि ये सेट है कि नहीं है। तो ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। तो इसे हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट अ सेट। अब हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, लेट ए बी ए सेट, उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6।
फिर क्वेश्चन है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। तो हमें ए सेट को देख के अप्रोप्रिएट सिंबल भरना है एप्लीकेशन का, कि वो एप्लीकेशन है कि नहीं उस सेट का, है तो एप्लीकेशन का साइन, नहीं है तो एप्लीकेशन कट का साइन। तो इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं, मैंने 6 के 6 ये पार्ट उतार दिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो 5 ब्लैंक ए, तो क्या 5 सेट ए का एलिमेंट है? हाँ है, तो मतलब ये ए को बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है 5। तो हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे एप्लीकेशन का, तो ये हो जाएगा ये। अब सेकंड पार्ट क्या है, 8 ब्लैंक ए, तो क्या 8 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं, तो यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे एप्सिलॉन का कट। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता है ए को। अब थर्ड क्वेश्चन है 0 ब्लैंक ए, तो क्या 0 सेट ए का कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो ये मतलब ए को बिलोंग नहीं करता है, तो हम यूज करेंगे एप्सिलॉन कट का, या फिर इनसे बोल सकते हैं नॉट एप्लीकेशन। और फोर्थ 4 ब्लैंक ए, तो क्या 4 है एलिमेंट सेट ए का? हाँ है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन का यूज करेंगे, मतलब कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब फिफ्थ पार्ट 2 ब्लैंक ए, तो क्या 2 एलिमेंट है सेट ए का? हाँ है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2 बिलोंग्स टू ए। अब लास्ट पार्ट 6 पार्ट 10 ब्लैंक ए, तो क्या 10 है सेट ए का एलिमेंट? कहीं दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ हम नॉट एप्लीकेशन का यूज करेंगे, यानी कि 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सेकंड का लास्ट 2 पार्ट 5th एंड 6th पार्ट क्लियर नहीं था, तो ये है वो 2 ब्लैंक ए जिसमें एप्लीकेशन है, हमने एप्लीकेशन का यूज़ किया है, और 6 जो 10 ब्लैंक है उसमें नॉट एप्लीकेशन, मतलब कि 2 बिलोंग्स टू ए एंड 10 नॉट बिलोंग्स टू। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से, तो चलिए। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं सेट्स, उन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो उसमें 6 पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में बोला है सेट है ए, वो है x such that x is an integer and x is greater than equal to -3 and smaller than 7। इसका मतलब ये है, ये इनइक्वालिटीज का यूज हुआ है इसमें। x हमारा बिटवीन में है, तो हम इसे पढ़ेंगे x is greater than equal to -3। x की वैल्यू -3 से ज़्यादा है और इक्वल भी है, और 7 से लेस है। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, a is equal to -3 के इक्वल है x, तो -3 को लिखिए, कॉमा का यूज किए। -3 से बड़ा है x, x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है, तो -3 से बड़ी वैल्यूज क्या होंगी? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दूसरी इनइक्वालिटी है x इज लेस देन 7, तो 6 7 से लेस है, तो ये आंसर हमारा यहीं तक लिमिटेड रह जाएगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये है क्वेश्चन फर्स्ट का रोस्टर फॉर्म। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बी सेट है x such that x is a natural number less than 6। तो रोस्टर फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में यूज़ किया था फर्स्ट वीडियो में, तो हम इसे कर देते हैं, सॉल्व करते हैं फिर से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से,
और बोला है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो स्टार्ट होगा 1 से 2 3 4 5, 5 लेस देन 6 है तो यहीं पे आके लिमिटेड हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे एक सेट सी है, वो है x such that x is the 2-digit number such that sum of its digits is 8, यानी कि x 2 डिजिट का नंबर है और कंडीशन है कि उन दोनों डिजिट को सम करने पे 8 आएगा। तो 2 डिजिट नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 10 से लेके 99। तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं 2 डिजिट नंबर जो जिसका 10th और यूनिट प्लेस को सम करें तो 8 आए। तो सी सेट को रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, पहले हम कर लेते हैं। तो पहला हमारा होगा 17, 1 7, 7 + 1 8। फिर हमारा होगा 26, 2 + 6 8। फिर हमारा होता है 35, 3 + 5 8। फिर होगा 44, 4 + 4 8। फिर 53, 5 + 3 8। 62, 6 + 2 8। 71, 7 + 1 8। फिर हमारा आएगा 80 और ये हमारा लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद 81 से 8 और 9 हो जाएगा। फिर ये बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगा बट 8 नहीं आएगा। तो हमारे ये आंसर होंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट में एक सेट है डी, वो है x such that x is a prime number which is divisor of 16। तो x वो नंबर है, एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड भी करता है। पहले हम प्राइम नंबर को देख लेते हैं। 2 क्या 60 को डिवाइड करता है? तो हाँ, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2। 3 प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड करता है, हाँ। 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं। फिर हमें मिलता है प्राइम नंबर 5 जो 60 को डिवाइड करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में ये 2, 3, 5। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट में एक ई सेट है जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर होगा E = T, R, I, G, M, O, M, E, Y। कुछ बच्चे पूछेंगे तो ट्रिग्नोमेट बन रहा है, TR कहाँ गया बचा हुआ। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उन्हें पार्ट 1 देखना जरूरी है। वो जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, या जिन्होंने NCERT अभी तक रीड नहीं की है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए NCERT रीड करना और पार्ट 1 देखना जरूरी है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है पार्ट 1 का, तो उसको जाके देख लीजिए। और जिन बच्चों को सामने आ गया उनके लिए हम बढ़ते हैं पार्ट 6। तो 6 पार्ट में हमारा एक सेट है F जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स वर्क बेटर। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये होगा, इसका आंसर होगा F = B, E, T, R। ये क्वेश्चन भी फिफ्थ क्वेश्चन की तरह सेम है। इसको भी समझने के लिए पार्ट 1 देखना जरूरी है। जिन बच्चों ने देख लिया है उन्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ से BETR है, एक और T कहाँ गया, एक और E कहाँ गया। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, डायरेक्ट पार्ट 2 देखें ना देखें नहीं समझ में आएगा। समझने के लिए पार्ट 1 देखना जरूरी है।
तो जिन बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इसमें 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट को हमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट है रोस्टर फॉर्म में, उसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12। तो सेट बिल्डर फॉर्म की जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहले हम एग्जामिन करेंगे कि इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है कि नहीं इन सभी एलिमेंट्स में। 3, 6, 9, 12 में कॉमन प्रॉपर्टी है क्या, ये 3 से डिवाइड होते हैं, यानी कि ये 3 के मल्टीपल हैं। तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, इस सेट को मान लीजिए हम नाम दे देते हैं ए। तो इसे हम रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, प्लेस को ओपन किए, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर इसे हम और ठीक से समझाने के लिए लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n and is greater than equal to 3, सॉरी ऐसे होगा, and is greater than equal to 3 and smaller than equal to 4, ये 1 होगा, सॉरी मिस्टेक मेरी है, 1 and is greater than equal to 1 and smaller than equal to 4, यानी कि n की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, इससे इनइक्वालिटी का यूज करने से फिक्स हो गई कि x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। 3n पुट करते हैं, 3 1 जा 3, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 3 2 जा 6, 3 भी 1 से ज़्यादा है तो 6 3 जा 9, 4 की इक्वल है 3 4 जा 12। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो पार्ट सेकेंड है 2, 4, 8, 16, 32। इसे हम नाम देते हैं सेट बी का। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में से हम लिखना है, तो इसमें कुछ कॉमन है 2, 4, 8, 16, 32। ये 2 से तो डिवाइडेबल है, पर कुछ नंबर जो है ट्यूजबल जो है 2 से मिसिंग है, कुछ और कॉमन 2। ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये 2 की किसी पावर के हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। मतलब ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 2 की पावर n या 2, ये नंबर 2 की पावर से बने हैं। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे b इज इक्वल टू x such that x is 2 the power n and n is greater than equal to 2 and smaller than equal to 5, यानी कि जो n की वैल्यू है 2, 5 और 2 और 5 के बीच में नंबर्स हैं उनमें फिक्स्ड हो गई। n की वैल्यू 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी और 5 भी होगी। ये इनइक्वालिटी का बेनिफिट होता है। ये हो गया हमारा आंसर सेकंड का। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड पे जाने से पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये गलत है। ये होगा n की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 4। सॉरी सही था, कुछ कंफ्यूजन हो गई इस वजह से। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5, 25, 125 and 625। इस सेट को हम नाम दे देते हैं सी। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये नंबर 5 की पावर के हैं।
5 द पावर 1, 5 द पावर 2, 5 द पावर 3, 5 द पावर 4। तो इसे हम लिखेंगे c इज इक्वल टू ब्रेस ओपन x कोलोन x इज 5n and is greater than equal to 1 and smaller than equal to 4, यानी कि n वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में रुक गई और 1 4 4 पे भी रुक गई, यानी कि n की वैल्यू हो गई 1 2 3 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के 4th पार्ट पर। तो 4th पार्ट का क्वेश्चन है 2, 4, 6, फिर ये इन्फिनाइट तक गया। तो कुछ कॉमन लग रहा है, ये एपी है, क्लास 10th में एपी पढ़ा था उससे रिलेटेड है। 2 4 6, तो इसका ये 8 10 12 14, तो कॉमन क्या है इसमें? इवन नंबर्स हैं, तो इसे हम सेट करा देते हैं डी। तो इसका आंसर होगा डी इज इक्वल टू ब्रेस ओपन एक्स कोलोन एक्स इज एन इवन नंबर। जब भी ऐसे कुछ नंबर्स को डॉट डॉट दिया जाता है तो हम शुरुआत जो नंबर दिए जाते हैं उनके हिसाब से एक्स की प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो 2 4 6 इवन नंबर है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा एक्स की इवन नंबर से, तो मैंने यहाँ पे साइन कर दी एक्स इज एन इवन नंबर। अब आती है 5th क्वेश्चन की बारी। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा 1 4 9, फिर नाइट का बीच में नंबर, फिर 100। तो जैसा कि मैंने बोला हम पहले नंबर्स को देखते हैं जो दिए गए हैं। तो ये नंबर्स, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, मतलब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये नंबर्स के स्क्वायर है, 100 क्या होता है? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो मतलब 1 to 10 के 1 to 10 में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर है का ये एक सेट है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इस सेट को नाम देते हैं ई इज इक्वल टू ब्रेस ओपन किए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू या इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, इज मैंने इक्वल टू यूज कर दिया एन स्क्वायर। अब एन की वैल्यू साइन कर देते हैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 10, मतलब कि n की वैल्यू जो है 1 से इक्वल है, उससे ज़्यादा है, बट 10 से कम है और उसकी इक्वल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होने में 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6। तो उससे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कॉल बात बदल सकता हूँ, अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 लगा ली है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस 2 वीडियो से पिछले वीडियो और इस वीडियो के नोट्स के लिंक दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस का PDF या PPT है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो NCERT के बाहर का है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बेसिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बच्चों को हार्ड नहीं रहेगा, बहुत आसानी होगी करने में, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे।